Hello बच्चों, let's read the question. The question says the cells of connective tissue which produce histamine are. ठीक है, सो यहाँ पूछा है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू का सेल जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा. फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल. सो अगर हम बात करें फाइब्रोब्लास्ट की, तो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स को. नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट, तो ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगे. प्रोड्यूस फाइबर्स. ठीक है. देन हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस की. तो मैक्रोफेजेस बेसिकली, अगर मैं मैक्रोफेज का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये मैक्रोफेज होता है इस तरीके का. ये न्यूक्लियस हो गया एंड कुछ सेल ऑर्गेनेलिस हो गई. अब मैक्रोफेज क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पैथोजन है. पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं. ठीक है, ये पैथोजन है. तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा बेसिकली, ये इस तरीके से इस पैथोजन को इंजेस्ट कर लेगा. ठीक है, पैथोजन को इंजेस्ट कर लेगा. ठीक है. सो बेसिकली मैक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है ऑफ पैथोजन. फैगोसाइटोसिस मतलब कि इनगल्फ कर लेना. ठीक है, इस तरीके से इनगल्फ कर लेना, तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. मैक्रोफेज क्या करेगा, टेक्स पार्ट इन फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन. ठीक है. देन मास्ट सेल की अगर हम बात करें तो मास्ट सेल सिक्रीट करता है हिस्टामिन. हिस्टामिन, किसी भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन हुआ हमारी बॉडी में तो मास्ट सेल हिस्टामिन सिक्रीट करेगा. सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन सिक्रीट करता है. ठीक है. सो मास्ट सेल ये कुछ चीजें हैं जो कि सिक्रीट करेगा. सो हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है, तो मास्ट सेल हो जाएगा. हिस्टामिन कब सिक्रीट होता है, कोई भी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ हमारी बॉडी में तो हिस्टामिन रिलीज होता है बाय मास्ट सेल्स. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा. प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज. सिंथेसाइज एंटीबॉडीज. ठीक है. हम WBCs के अंदर लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं. ठीक है, WBCs दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर हम लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स पढ़ते हैं. सो लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक हो जाता है हमारा टी सेल एंड एक हो जाता है हमारा बी सेल, या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं हम इसको. अब क्या होता है, ये मेच्योरेशन करते हैं और एंटीजन के कांटेक्ट में आता है टी सेल. तो ये फोर टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है. फोर टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है. एक बन जाएगा सी साइटोटॉक्सिक सेल्स, एक बन जाएगा टी हेल्पर सेल, एक बन जाएगा टी सप्रेसल सेल और एक बन जाएगा मेमोरी टी सेल. अब ये जो हेल्पर टी सेल होता है ये बी सेल पे एक्ट करता है और बी सेल जो है वो दो सेल्स में डिफरेंशिएट होता है. एक बनता है मेमोरी बी सेल और दूसरा बनता है प्लाज्मा सेल. दूसरा बनता है प्लाज्मा सेल. सो अब कंसिडर कर लो कि ये प्लाज्मा सेल है. ठीक है, ये प्लाज्मा सेल है. ये क्या रिलीज करेगा, ये एंटीबॉडीज रिलीज करेगा. ये हो गई हमारी एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज. ठीक है. अब ये एंटीबॉडी क्या करती है, मान लेते हैं कि ये अगेन कोई पैथोजन है हमारी बॉडी में, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इस पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती है. राइट. सो हिस्टामिन को रिलीज नहीं करता है, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3.
आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।